फेस्टिवल किया, फिर हमने पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल की बुनियाद डाली जो हमने लाहौर में किया, कश्मीर में किया और अभी सक्कर में हमने किया और आधा सिंध उसमें था और आधी आबादी उर्दू स्पीकिंग, आधे सिंधी स्पीकिंग। और भाई वो एक साथ सारे बैठे थे, सारे खुश थे, उर्दू के अदीब, सिंधी के अदीब। तो ये जो एक तासुर है सिंधी ज़बान का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिंध में हम रहते हैं और सिंधी के सैकड़ों प्रोग्राम होते हैं आर्ट काउंसिल में। लेकिन हमारा ये था कि जी उर्दू कॉन्फ्रेंस में लोगों को मिलाप का कोई तरीका बनाया जाए। तो हमने उर्दू, सराइकी, सिंधी, बलोची, पश्तो, पंजाबी सारी ज़बानों के सेशन शुरू किए और उसका कोई एक ऐसा शानदार रिस्पांस आया और एक छत के नीचे पाकिस्तान भर के अदीब शोरा जमा हुए। उन्होंने अपने अपने मामलात में नुक्ता नज़र के इख्तलाफ के बावजूद एक डायलॉग का कल्चर इस उर्दू कॉन्फ्रेंस ने ओपन किया और उर्दू कॉन्फ्रेंस ने ख़ास तौर पे इस शहर में नफ़रतों की जो बुनियाद बना के जजीरों में तकसीम कर दिया गया था, खासी हद तक कोशिश की कि इसको ब्रिज करें। और ज़ाहिर है कि मैं अकेला नहीं था, उस ज़माने में तो सारे ही मेरे बुज़ुर्ग मेरे सरपरस्त थे और सभी मुझे याद आते हैं, चाहे यूसुफी साहब हों, फरमान फतेहपुरी हों, असलम फ़ारूकी हों, जालबी साहब हों, आली साहब हों, लुत्फुल्लाह खान साहब हों और हमारे सिंधी के जितने बड़े अदीब थे, सिराजुल हक मेमन साहब, शमशीर उल हैदरी और डॉक्टर नबी बख्श बलोच, सभी के यहाँ पर शानदार प्रोग्राम हुए। तो नफरत बहुत ज़्यादा हो चुकी और वक्त भी बहुत आगे बढ़ गया है। और इस कॉन्फ्रेंस में एक तो पहली बार बहुत सारी चीज़ें पहली बार हो रही हैं। एक तो हमने ये सोचा कि 16 बरस से हम क्या करें, वही अदब है, वही कहानी है, वही नावल है, वही तनकीद है और वही चंद लिखने वाले हैं। तो इस साल हमने ये तय किया अपने दोस्तों से मशवरा करके कि ये जो पिछले हमारे जो बड़े लोग थे, हमारे बड़े नावल है जिससे शऊर फैलाया जाता है, जिसमें सुनने का मौका मिलता है, बोलने का मौका मिलता है और दरअसल जो बोलना है, दरअसल जो सुनना चाहते हैं लोग, वो इन्हीं तरह के फेस्टिवल्स में बिलखुसूस इस फेस्टिवल को हम देखते हैं। चाहे आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस हो, बात अदब की होती है, लेकिन सबसे बड़ा कमाल ये है कि लोग, बोलने वाले लोग जो हैं, जिनका काम बात करना है किसी भी मसले पर, वो खुलकर बात करते हैं। और आज तक ऐसा नहीं हुआ, मुझ समेत जब हम बोलते हैं तो आज तक ऐसा नहीं हुआ कि शाह साहब की तरफ से या हाउस काउंसिल के हिसाब से रुकावट आई हो। आज तक बोलने वालों को जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, उनको कुछ शराइत पेश नहीं की गई हैं कि आपको ये बात करनी है, ये बात नहीं करनी है। इसका मतलब ये है, सिंधी अदब के हवाले से तो हमारा तजुर्बा वैसे भी रहा है शुरू से, 1947 के बाद से, 1 यूनिट के बाद से, कि अदब वाहिद वो चीज़ है, अदब आर्ट ये वाहिद वो जगह रास्ता है जिससे आप शऊर फैलाते हैं और समाज को झंझोड़ कर रखते हैं, कौम को जगा कर रखते हैं। तो यही काम जब अब इस प्लेटफॉर्म से पिछले कई वर्षों से हो रहा है और अब जब इसका नया रंग इख्तियार किया जा रहा है, तो मैं समझती हूँ कि ये न सिर्फ यहाँ से जो खुद शऊर दिया जा रहा है, बात की जा रही है, वो अपनी जगह है, लेकिन मुस्तकबिल के लिए ये कई और रास्ते खोलता चला जाएगा, जिसके लिए जाहिर है कि क्रेडिट बहुत सा पाकिस्तान आर्ट्स काउंसिल कराची को, अहमद शाह को, उनकी टीम को, और जो इसमें हिस्सा लेते हैं, जो मदऊ किए जाते हैं और जो यहाँ बात करते हैं, उन सबको जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।